बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको कैमटाशिया स्टूडियो का कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस लेवल का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना है कैमटाशिया स्टूडियो का, और कैमटाशिया स्टूडियो के बारे में बताना है कि ये कैसे काम करता है। इस इंशाल्लाह A to Z आपको मैंने इसके अंदर कंप्लीट डिटेल देखनी है। इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग, बेहतरीन किस्म की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है, आपने इसको शुरू दिन से लेके आखिर दिन तक लाजमी देखना है, एक एक चीज़ को, स्टेप को नोट करना है, और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वो कंप्लीट चीज़ समझ आ जाए। और फिर जो चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसकी वीडियो, जिस चीज़ की मैंने वीडियो बनाई है उसके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। camtasia स्टूडियो आपने पहले नेट से डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपने वर्जन करना है, सारे तकरीबन ऑलमोस्ट वर्जन सेम है, कोई माइनर माइनर इसके अंदर डिफरेंस होता है। जिस तरह अभी मैं camtasia स्टूडियो इसी को यूज़ करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसी के थ्रू मैं कर रहा हूँ, तो आप इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने camtasia स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको camtasia स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, बहरहाल एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए तो फिर इतना इशू नहीं होता। ये camtasia स्टूडियो जैसे ही ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब है कोई आपने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो आपने इसको न्यू प्रोजेक्ट करना है। अगर आप इसको न्यू रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपने इसको न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है जो आपने सेव किया है और उसी को आप वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाफ प्रोजेक्ट करके आपने सेव कर दिया है, तो आप उसी को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ नीचे ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से भी आप इसके अंदर सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट करके उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये camtasia स्टूडियो ओपन हो चुका है इस वक्त आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले शुरू करें तो यहाँ टॉप पे फाइल आ जाती है। फाइल में फिर यहाँ पे ओपन करें तो न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट मैंने वही आपको बताया है कि आपको न्यू वीडियो अगर एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए है। ओपन प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपने सेव किया है, उसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे नीचे सेव और सेव है जो प्रोजेक्ट सेटिंग आ गई है, ये आपको आगे चल के बताऊँगा। ये इस तरह के ऑप्शन है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग के अंदर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। मॉडिफाई के अंदर ये इतने ख़ास यूज़ नहीं होते क्योंकि यहाँ पे नीचे ही ये ऑप्शन फिर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका ये मीडिया है, एनोटेशंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, बिहेवियर और एनिमेशंस कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, ये इसका मीडिया बिन है। यहाँ पे ये इसका मीडिया बिन है। मीडिया बिन के अंदर आपने अगर कोई वीडियो इंपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होगी, या कोई ऑडियो होगी तो वो भी यहाँ पे शो होगी। ये इसका कैनवस है जहाँ पे आपकी वीडियो डिस्प्ले हो रही होती है। यहाँ पे ये नीचे इसकी सारी टाइमलाइन है जहाँ पे वीडियो और ऑडियो और इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन और बिहेवियर सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पे अगर इंपोर्ट वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वीडियो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको ला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई वीडियो इसकी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इसकी मैं एक रिकॉर्डिंग है, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी इंपोर्ट मीडिया की जगह पे यहाँ पे वो वीडियो शो होने लग जाएगी। ये अब ये वीडियो यहाँ से मैं उठा के इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा तो इसके ऊपर उसके बाद हम फिर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे छोड़ देना है ड्रैग करके। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करके पीछे आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखें आपके सामने ये वीडियो यहाँ पे कैनवस पे भी डिस्प्ले हो चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी एडिटिंग करेंगे साथ साथ आप इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी है वीडियो के अंदर। ठीक है, ओपेसिटी इसकी 100% है कि ओपेसिटी ये फुल शो हो या कितना, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका स्केल है 100% है। इसकी रोटेशन वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आगे चल के फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी ये देखें आपने यहाँ पे इसको, ये टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है। अभी ये देखें ये जो आ रहा है ये इसके ऑडियो को शो कर रहा है। ठीक है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो। अब देखें यहाँ पे ऑडियो अलग हो चुकी है और वीडियो अलग हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ अगर ऑडियो को आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सिर्फ ऑडियो कट कर लें यहाँ पे और वीडियो को सेपरेटली एडिट और कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमलाइन की भी आपको समझ आ चुकी होगी।
कोई भी यहाँ पे मीडिया बिन के अंदर कोई चीज़ है, आप उसको यहाँ पे नीचे लेके आना चाहते हैं तो उसको आपने सिंपली यहाँ से उठाना है और नीचे यहाँ पे प्लेस कर देना है ड्रैग करके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम आगे जो है ना इसका नेक्स्ट पार्ट 2